हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार है। आज के लेक्चर में हमने जनवरी 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक के जो बहुत ही बेस्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको शामिल इस वीडियो में शामिल किया। सो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इसमें इस टॉपिक में वीडियो में हमने देखा है कि क्लॉकवाइज फर्स्ट राष्ट्रीय और राज्य सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय साइंस टेक्नोलॉजी पुरस्कार सूचकांक पुस्तकें संयुक्त सैन्य अभ्यास योजनाएं और खेल को शामिल किया है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय 2021 का पूरा जनवरी से जनवरी तक का, जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक की जितने भी राष्ट्रीय के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स उसको शामिल किया। इसमें क्या है कि इंडियन ऑयल के द्वारा भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइड प्लांट लगाया जाएगा। तो एक कीवर्ड्स ध्यान से दीजिए कि मौलिक एनहाइड्राइड प्लांट ये है, पानीपत हरियाणा में लगाया जाएगा। दुनिया का पहला भारत का पहला लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये है हैदराबाद तेलंगाना में लगाया गया। फिर एक आयुष वन बनाया गया है 30 एकड़ की जमीन पे गुजरात के कच्छ एरिया में, जो एक एरिया है गांधी धाम, वहां पे लगाया गया। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो जाएगा 2023 तक। वो कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, 1380 किलोमीटर का। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का खाना देने के लिए 5 स्टार एक ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया है। वो स्टेशन का नाम क्या है? चंडीगढ़। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना है गुजरात के कच्छ एरिया में, जिस खवाड़ा जगह पे। भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की गई है नोएडा में, जो गौतम बुद्ध नगर जिला में, यूपी में। भारत का पहला निजी प्राइवेट एलएनजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र लगाया गया है नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत का पहला दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया गया अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट में देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें में। इसमें एक संयुक्त सागर एक नौसेना अभ्यास हुआ है जापान सागर में। किसने किसे मिलकर? चाइना और रूस ने किया है। COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 26वां जो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो में। 3 बच्चों की नीति किस देश ने अपनाई है? वो है चाइना ने। तरल थोरियम और पिघला हुआ नमक का उपयोग करके दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर किस देश ने बनाया? यह है चाइना ने। G7 का शिखर सम्मेलन कहाँ पे? कॉर्नवॉल, ब्रिटेन में हुआ था। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? संयुक्त अरब अमीरात बना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में 3 नए मेंबर की एंट्री हुई है। उसमें तीनों है मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। भारत का पहला 3D स्टील ब्रिज बनाया गया है कहाँ? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। पेरिस जलवायु समझौते में कौन सा देश पहले निकल गया था फिर वापस किया? वो है अमेरिका। साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया? आईओसी ने स्थापित किया है, यह है मथुरा में स्थापित किया गया। हरित ऊर्जा पुरस्कार किसको दिया गया? इरेडा संस्था, उसका पूरा नाम भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। मंगल ग्रह पर पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाया गया है किसका? नासा का एक मिशन है परसेवरेंस मिशन, इसके ने किया। लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन ज्वाइंट मिशन किया गया है, लूपेक्स उसका नाम है, जो रोबोटिक चंद्रमा का मिशन है भारत और जापान ने मिलकर के उसे किया। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया है जापान ने, उसका नाम क्या है? फुकाको। S-400 टैंक मिसाइल सिस्टम रक्षा प्रणाली किसने विकसित किया है? रूस ने, जिससे भारत ने अभी उसे रशिया से खरीदा है। भारत का पहला डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन कौन सी बनी है? तो है जाइकोव-डी, जो डीएनए पे आधारित है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह कौन सा देश बनाया है? पृथ्वी विज्ञान उपग्रह किस देश ने बनाया है? चाइना ने। उस उपग्रह का नाम क्या है? गुआंगमो। एक मिशन उसका नाम है निसार, ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा। किसने? नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है, दोनों ने मिलकर के किया है। नासा अमेरिका की है और इसरो इंडिया की। पुरस्कार में देखते हैं। साहित्य का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? तो यह अब्दुल रज़ाक गुरनाम को दिया गया। शांति का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? तो मारिया रशा
और दिमित्री मुराटोव को दिया गया। ऑस्कर में सबसे फिल्म का अवार्ड किसको दिया? नोमैडलैंड को दिया गया। मिस यूनिवर्स 2021 किसको कौन चुनी गई है? हरनाज संधू चुनी गई। टाइम मैगजीन ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? एलन मस्क को दिया। पेन पिंटर पुरस्कार किसको दिया गया? सिटी डग रेंगम्बा को दिया गया। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया? किशोर कुमार धन को दिया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसको दिया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। सबसे नवीन अनुसंधान संस्थान किसको घोषित किया है? आईआईटी रुड़की को घोषित किया गया। इंडेक्स सूचकांक में देखते हैं कौन कौन से हैं कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया? नीति आयोग द्वारा। इसमें फर्स्ट राज्य कौन सा बना है? मिजोरम। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है? 101। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? 139। पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का है लेटेस्ट वाला। इसमें भारत का कितना रैंक मिला? 83 रैंक मिला। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 46 रैंक है। प्रेस स्वतंत्रता में भारत का 142 रैंक है। आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत का 121वां स्थान है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का 7वां स्थान है। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, इसमें कर्नाटक ने टॉप किया है। फर्स्ट रैंक कर्नाटक का। बुक्स देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो देखते हैं। द मिडवे बैटल किसने लिखा है? गौतम चिंतामणि ने। मेरे जीवन के लेखन पुस्तक लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। 400 डेज 400 दिन चेतन भगत ने लिखा है। भारत को गति देना उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिखा है। द इंडिया स्टोरी विमल जालान ने लिखा है। जंगलनामा अमिताभ घोष ने लिखा है। दुनिया में घर ये किसने लिखा है? अमर्त्य सेन ने लिखा है। सत्य की भाषाएं इस पुस्तक के रचयिता है सलमान रुश्दी। और ये अद्भुत जिंदगी ये किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो जितने भी बुक्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखते हैं सैन्य अभ्यास। दो देशों के बीच में, भारत और दूसरा जो देश है उनके बीच में जो अभ्यास हुआ है तो उसको सैन्य अभ्यास में देखते हैं। फर्स्ट है क्वेरिन, एक है भारत और मालदीव के बीच में हुआ है। कोंकण शक्ति भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुआ है। ब्रिटेन के बीच सूर्य किरण हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ है। अलमोहद अल हिंदी ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। जायद तलवार अभ्यास ये भारत और यूएई के बीच में हुआ है। कॉर्पेट अभ्यास ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। दस्तलिक ये हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। इम्पोर्टेंट स्कीम्स 2021 की कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला है आयुष्मान भारत CAPF केयर योजना। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए किया गया है। ग्राम उजाला योजना, इसमें क्या है कि जो सरकार है ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब देती है, 10-10 रुपए में LED बल्ब बांट रही है। PM दक्ष योजना, PM दक्ष योजना के अंदर इसमें जो लघु अवधि शॉर्ट टर्म के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है, ट्रेनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में क्या है कि इसमें जो आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने में मदद करेगा। PM गति शक्ति, इसमें क्या है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन शहरी मिशन 2.0 और अमृत मिशन 2.0 लॉन्च किया। तो शहरी मिशन क्या है कि जो फर्स्ट चरण में के तहत जो भी कार्य को था वो इसको कंटिन्यू करना है, रोकना नहीं है। अमृत 2.0 का उद्देश्य क्या है कि शहरों को आत्मनिर्भर बनाना है और जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रेल कौशल विकास योजना में क्या है, रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम जो रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसमें युवाओं को ट्रेनिंग के द्वारा कौशल विकास करना, मतलब उनका ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। सुजलाम अभियान में क्या है कि ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन का कार्य कर खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांव का निर्माण करना है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना में क्या है, उदाहरण है कि प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश, व्यवसायिक
मतलब इस एक जो स्टार्टअप होता है उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम चलाया गया। खेल में देखते हैं, पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है। टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है क्रिस गेल। शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं अभिमन्यु मिश्रा, जो अमेरिका के हैं। 100 T20 मैच जीतने वाला पहली पुरुष क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की। 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? इंडिया में। 2032 का ओलंपिक खेल होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। 2023 का फीफा विश्व कप, महिला विश्व कप जो होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। और 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया है। सो यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।